नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत तृतीय स्कंध से आज श्रवण करेंगे यमराज के दासी पुत्र होने की कथा। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि विदुर जी का दुर्योधन ने अपमान किया। सब कुछ यमराज के अवतार होने के बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल भी क्रोध नहीं दिखाया और शांति के साथ सभा को छोड़कर चले गए। विदुर जी यमराज के अवतार हैं। आज इसकी कथा श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। यमराज के दासी पुत्र होने की कथा। यमराज को मांडव्य ऋषि का श्राप हुआ था। एक बार राजमहल में चोरी करके चोर भागे जा रहे थे। सिपाही उनके पीछे पड़े थे। चोरी का माल चोरों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम में फेंक करके चोर भाग गए। मांडव्य ऋषि के आश्रम में चोरी का माल मिला तो सिपाहियों को ऐसा लगा कि ये ऋषि नहीं है, चोरों का सरदार है, साधु का भेष बना करके बैठा है। मांडव्य ऋषि को भी सिपाहियों ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने कुछ विचार किया नहीं और कहा सभी को सूली पे चढ़ा दो। अब पहले सूली होती थी, वो नोकदार कीला होता है, अंदर में घोप देते थे, पूरा आर पार हो जाओ, ऐसा सूली। जैसे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो उनको तो कील ठोंका गया, इसमें ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने की ऐसे जो है मृत्यु दंड देने की वो थी, प्रक्रिया थी। सबको सूली पर चढ़ा दो, राजा ने ऐसा आदेश दिया। दूसरे जो चोर थे वो सब तो सूली पे चढ़ चढ़ के मर गए, लेकिन सूली के अग्रभाग में मांडव्य ऋषि 24 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन सूली उनके अंदर शरीर में प्रवेश ही नहीं हुआ। तब राजा को ज्ञात हुआ ये सच में कोई संत है, भूल से मैंने इनको सजा कर दी। राजा क्षमा मांगता है। मांडव्य ऋषि ने कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु अब यमराज की सजा करने मैं जाता हूँ, क्योंकि यमराज जी सब लिखित रखते हैं कि किसका पाप क्या है, उसी हिसाब से उनको सजा देते हैं। तो राजा की क्या गलती है भाई? वो इस ऋषि पहुंचे हुए संत कह रहे तुम्हें तो मैं क्षमा कर रहा हूँ, मैं यमराज से जाके मिलता हूँ। जो पाप करता है उसी को भय लगता है। अब ऋषि ने तो कोई पाप किया नहीं था जो डरे। जिसने पाप नहीं किया उसको यमराज का भी डर नहीं लगता। यमराज मेरा क्या करेगा, मैंने कभी पाप ही नहीं किया। जब तो जो लोग बहुत पुण्यात्मा होते हैं उन्हें डर नहीं लगता मृत्यु के समय भी, क्योंकि भजन किए हैं इतना ज्यादा कि उन्हें रहता है अरे स्वर्ग नहीं मिला, भगवान के चरणों में जगह नहीं मिली, तो कम से कम वृंदावन में अवतार जरूर मिलेगा, मनुष्य रूप जरूर मिलेगा, फिर से राधे राधे करेंगे। तो जो लोग बहुत बिल्कुल पाप नहीं किए होते हैं उन्हें किसी का भय, यमराज का भी भय नहीं लगता। यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैंने कभी पाप नहीं किया है। पापी को ही भय लगता है, जो निष्पाप होता है वह निर्भय होता है। मांडव्य ऋषि यमपुरी में गए हैं। यमराज के दो स्वरूप होते हैं। पापी के लिए वही यमराज भयंकर स्वरूप में दिखाई देते हैं और पुण्यात्मा के लिए यमराज का सौम्य एवं शांत स्वरूप है। बिल्कुल शांत रहते हैं, उनको देख करके डर नहीं लगता। यमराज महान वैष्णव हैं। मांडव ऋषि के को आसन दिया है, उपासक हैं। यमराज महान वैष्णव हैं। मांडव्य ऋषि को आसन दिया है, उनकी पूजा करते हैं। मांडव्य ऋषि ने कहा तुम्हारी पूजा लेने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए आया हूँ। मैंने कभी जीवन में पाप नहीं किया, फिर भी सूली के ऊपर मुझे क्यों चढ़ाया गया? यमराज जी अपना रोकड़ा बही निकालते हैं, देखते हैं। अब यमराज के पास वो रोकड़े में उनके नाम से कोई पाप जमा ही नहीं था। यमराज का धंधा बहुत बड़ा है,
लाखों जीवों की सजा करनी होती है, सबका हिसाब किताब रखना पड़ता है, तो कभी कभी भूल भी हो जाती है। महाराज के नाम पर कोई पाप जमा ही नहीं है, पाप किया ही नहीं था, भूल से हुई सजा लगता है। यमराज घबरा गए, ये ऋषि मुझे शाप दे देंगे, ये तो कोई रोकड़े में कुछ है ही नहीं हिसाब किताब इनका। यमराज ने कहा, आप 3 वर्ष के जब थे तब एक पतंगा के पेट में कांटा मारा था। जब 3 साल के थे, छोटे से, तो कोई कीड़ा था, उसके पेट में ना कांटा मार दिया था, कांटा चुभा दिया था। इस पाप की ये सजा हुई है। मांडव्य ऋषि ने कहा, 5-6 वर्ष का बालक की अज्ञान दशा होती है। अज्ञान दशा में वो जो कुछ भी पाप किया जाता है उसकी सजा केवल स्वप्न में होती है। उसे स्वप्न में डर लगता है, स्वप्न में डराया जाता है, उसकी सजा केवल स्वप्न में होती है। बालक अज्ञान में जो कुछ पाप करता है उसकी थोड़ी बहुत सजा उसके माता पिता को भी होती है। अज्ञान में किए हुए पाप की सजा प्रत्यक्ष में नहीं मिलती, स्वप्न में होती है। 5-6 वर्ष तक अज्ञान दशा मानते हैं। मैं तो 3 साल का था तब पतंगा के पेट में कांटा मारा था। इस पाप की सजा स्वप्न में करनी चाहिए थी। न्याय आसन पे बैठ करके तुमने कायदा का भंग किया है, नियम कानून को तोड़ा है। पाप तो भोगना ही पड़ता है, पाप का नाश भोगने से ही होता है। पाप कैसे खत्म होता है? कोई ये सोचे कि हम ये कर लें, ये कथा कर ले, वो कथा, इससे पाप तो स्वयं भोगना ही पड़ेगा और स्वयं ही भोगना पड़ेगा। कम हो जाएगा, बस इतना, भगवान का भजन करेंगे कष्ट कम हो जाएगा, लेकिन भोगना जरूर पड़ेगा। पुण्य भोगने की इच्छा ना हो, मान लो किसी की, कोई कहे हम पाप नहीं भोगना चाहते, तो ऐसा संभव नहीं है, भोगना पड़ेगा। लेकिन पुण्य अगर भोगने की इच्छा ना हो तो उसे भगवान को अर्पण किया जा सकता है कि आज मैंने माला जपा, आज मैंने दान किया और इस दान का फल मैं कृष्ण को अर्पण करता हूँ, भगवान को अर्पण करता हूँ। तो बहुत सारे संत लोग पुण्य करते हैं और भगवान को अर्पण कर देते हैं। क्यों? दान करने का, कुआं खुदवाने का, प्याऊ लगवाने का, भंडारा करने का, ये पुण्य है। नाम जप पुण्य नहीं है। नाम जप एक अलग काम हो गया, वो भगवत प्राप्ति के लिए होता है, भक्ति के लिए होता है। पुण्य है कि संसार के लोगों का उपकार करो, कोई गरीब दुखिया हो उसकी मदद करो, ये सब पुण्य का काम है। पुण्य का फल क्या होता है? सुख। जो ये सब करता है उसको बहुत सुख मिलता है। लेकिन अगर इसका फल भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो सुख नहीं मिलता, तब भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, वहां भगवान के धाम जाने को मिलता है। पुण्य का फल सुख है। जीव जब अति सुख भोगता है तो सुख भोगने के समय फिर से कोई ना कोई पाप हो जाता है। इसीलिए संत लोग पुण्य का फल भोगते नहीं हैं, पुण्य का फल भगवान को अर्पण कर देते हैं। पुण्य का फल सुख है। मानव जब अति सुख भोगता है तब सुख भोगते समय फिर से पाप हो जाता है, फिर से पाप ना हो इसीलिए संत पुण्य कृष्णार्पण करके पुण्य का नाश कर देते हैं और पाप का फल उसका दुख सहन करते हैं। पाप का नाश भोग के बिना नहीं होता। पाप का नाश भोग के बिना नहीं होता, मतलब पाप भोगना ही पड़ता है। आप अपनी इच्छा से पाप करो या दूसरे की इच्छा से पाप करो, अज्ञान में पाप करो या ज्ञान से होश में पाप करो, भोगना ही पड़ेगा। पाप कृष्णार्पण नहीं होता है कि पाप भी कर दो, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ऐसे नहीं होता है। पुण्य होता है भगवान को अर्पण। बहुत से लोग का नियम होता है कि सायंकाल जब घर जाते हैं तो मंदिर में दर्शन करके घर जाते हैं और मंदिर में जाकर के भगवान से कहते हैं, प्रातःकालीन से अब तक बाजार में जाकर जो मैंने झूठ वूठ बोला है, जो पाप मैंने किया है, वह मैं आपको अर्पण करने के लिए आया हूँ। भगवान कहते हैं, ये कैसा दुष्ट है, पाप मुझे अर्पण करने को आया है। पाप कृष्णार्पण नहीं होता है, पुण्य कृष्णार्पण होता है। पाप भोगना ही पड़ता है। अज्ञान में जो पाप करता है उसकी सजा स्वप्न में होती है। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, प्रत्यक्ष में तूने मुझे सूली पर चढ़ाया है, कायदा को तूने भंग किया है, मैं शाप देता हूँ, तुझे दासी पुत्र होना पड़ेगा। मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज दासी पुत्र हुए हैं। यमराज बहुत बड़े देव हैं। देवता जब पाप करते हैं, अब यहाँ बहुत समझने की बात है, देवता जब पाप करते हैं तो उन्हें मानव शरीर मिलता है। देवता के लिए गिरा हुआ जन्म क्या है? मानव है।
वह मानव हो जाते हैं। और मानव जब कोई बड़ा पाप करता है तो दूसरे जन्म में पशु हो जाता है। पशु के लिए क्या है? गिरा हुआ जानवर। जानवर से भी खराब होएगा तो फिर नाली के कीड़े मकोड़े और ऐसे सब बनेंगे। तो दूसरे जन्म में पशु हो जाता है। मानव का जन्म किस लिए मिला है? मानव का जन्म देव होने के लिए मिला है। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे इस जन्म में अच्छे कर्म करके देव बन जाओ। बहुत से लोग देव बन जाते हैं। गांव में बहुत सारे देवता हैं, हर एक के अपने अपने देव हैं, उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। तो चाहे तुम अच्छे कर्म करके देव बन जाओ और चाहे अपने पाप करके पशु बन जाओ, मर्जी तुम्हारी है। कदाचित मानो क्या करना चाहिए? कदाचित देव भले ना हो जाएं, पर कुछ ऐसा तो जरूर करें कि पशु का तो प्रसंग ना आए। अच्छा भजन करते हैं ना तो कई बार नहीं देव बनते, क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं इसे देव बना देंगे तो फिर वापस मानव बनना पड़ेगा। तो सोचते हैं कि इसका अभी थोड़ा सा साधना कम रह गया, एक बार फिर से मानव बना देता हूँ। तो उसको फिर वृंदावन में अपना भेज देते हैं, किसी बड़े संत के घर भेज देते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कदाचित देव भले न हो जाएं, पशु होने के प्रसंग तो ना आए। जो पशु जैसे पाप करता है वह दूसरे जन्म में पशु हो जाता है। विदुर जी अब सावधान है। एक बार भूल हो गई, अब मुझे पाप करना नहीं है। पाप छोड़ना ही महान पुण्य है। मैं अब पाप नहीं करूंगा, मेरी भूल हो गई है। विदुर जी अब बहुत सावधान है। इसके बाद संवाद आता है, विदुर और मैत्रेय का संवाद। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया है, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रलय कैसा होता है? जगत की उत्पत्ति की कथा भागवत में अनेक बार आई है। संसार ही भगवान का चमत्कार है, संसार ही प्रभु का प्रभाव है। बहुत से लोगों को चमत्कार देखने की इच्छा होती है कि कोई चमत्कार दिखाए। अरे नारियल के अंदर भगवान पानी कैसे भरते हैं, ये चमत्कार नहीं है क्या? नारियल के पेड़ में ऊपर होता है नारियल, पानी नीचे होता है, हैं? तो नारियल के पेड़ के ऊपर होता है, उसके अंदर भगवान पानी भर देते हैं। मोर का जो अंडा है वो सफेद होता है, उसमें भगवान रंग कैसे भरते हैं? कोई मानो ऐसा कर सकता है? संसार ही भगवान का चमत्कार है। ये जो संसार है यही भगवान का चमत्कार है। संसार को देख करके मानो थोड़ा विचार करे कि ऐसा सुंदर संसार जिसने बनाया है वह कैसा होगा। लोगों को जगत देखने की इच्छा रहती है, खूब घूमने की इच्छा रहती है, परंतु जगत जिसने बनाया उसको देखने की इच्छा नहीं होती। उत्पत्ति की कथा इसीलिए अनेक बार भागवत में आई है। जो कथा कल वर्णन की थी वही कथा फिर से तृतीय स्कंध में आई है। एकादश स्कंध में भी यही कथा आएगी। आदि नारायण परमात्मा को खेलने की इच्छा होती है, तब प्रकृति और पुरुष दो उत्पन्न होते हैं। प्रकृति पुरुष से महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार के तीन भेद होते हैं। विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक तपश्चर्या करते हैं, तब नारायण का दर्शन हुआ है। भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तपस्या की। आजकल के लोग 5-10 वर्ष तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, जप करते हैं, आकड़ के बोलते हैं कि भगवान का दर्शन अभी नहीं हुआ। भगवान इतने सुलभ हैं क्या कि थोड़ी दिन भक्ति करो और भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएं? ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तपस्या करी, और ब्रह्मा जी का युग कितना है? उन्होंने 100 वर्ष तपस्या करी, तब जाके भगवान के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा जी को चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। भगवान की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी ने षड्विध प्राकृत सृष्टि, षड्विध वैकृत सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए हैं और बाएं अंग से शतरूपा रानी उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा वर्त में उन्हें राज्य मिला है, इन दोनों को, मनु और शतरूपा को। वहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ, ऐसा वर्णन भागवत में किया गया है। इसके बाद तृतीय स्कंद में कथा आती है वाराह अवतार की कथा। आज बस यही वाराह अवतार की कथा तक श्रवण करेंगे। मनु महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी को राक्षस रसातल में ले गए हैं, प्रजा को मैं कहाँ रखूंगा? ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं। आदि नारायण परमात्मा
वाराह रूप से प्रकट हुए हैं। वाराह नारायण गर्जना करते हुए पाताल से पृथ्वी को बाहर ले आए हैं। मार्ग में हिरण्याक्ष मिला है। हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। पृथ्वी की स्थापना जल में की है और मनु महाराज को पृथ्वी का राज्य दे दिया है। राजा प्रजा को प्रसन्न करके वाराह भगवान वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वाराह नारायण की कथा सुनने के बाद थोड़ा सा मनन करने की आवश्यकता है। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। हिरण्याक्ष शब्द पर थोड़ा विचार करें। अक्ष मीन्स आंख, हिरण्य मतलब सोना। स्वर्ण को हिरण्य कहते हैं। जिसकी आंख में पैसा है वही राक्षस है। जिसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता वही हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। भक्ति में आंख मुख्य है। आंख में पैसा ही पैसा दिखता है तो गलत मार्ग पर जा रहे हैं। आंख में भगवान को रखो। आंख में काम नहीं आए, किसी प्रकार की कामना नहीं आए। आंख में पैसा आए नहीं। आंख में पैसा आ जाए तो आंख होने पर भी मानव अंधा हो जाता है, पाप करता है। लोभ पाप का बाप है। लोभ से ही मानव पाप करता है। मानव पाप करता है, इसलिए भक्ति का आनंद उसे मिलता नहीं है। लोग थोड़ी भक्ति करते हैं, पाप भी करते हैं। पाप छोड़ करके भक्ति करें तो भक्ति का आनंद मिले। मानव आंख से पाप करता है, जीभ से पाप करता है, बुरी चीजें देखता है, बुरी चीजें बोलता है, मन से बुरी सोचता है। आंख से पाप करता है, जीभ से पाप करता है, मन से पाप करता है। पाप छोड़ना ही महान पुण्य है। पाप होता है लोभ से। जो ऐसा मानता है कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है वह पाप नहीं करता, और जो ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है वही पाप करता है। संपत्ति जितनी है उसमें संतोष मानो। ऐसा मानो कि मैं लायक नहीं हूं तो भी भगवान ने मुझे बहुत दिया है। संपत्ति में जिसको संतोष है, संसार सुख में जिसको संतोष है, भोजन में जिसको संतोष है, वह पाप नहीं करता है। पाप होता है लोभ से। जिसको ये और चाहिए, मेरा कम है, उसके पास ज्यादा है, जो ऐसा सोचता है उसी से पाप होता है। लोभ को संतोष से मारो। अपने अंदर संतोष पैदा करो, लोभ भाग जाएगा। लोभ मरने पर पाप छूटता है। जो पाप छोड़ता है उसी को भक्ति में आनंद आता है। भोजन में संतोष मानो। जो मिला खाओ प्रेम से, उसमें संतोष मानो। आज तक मैंने बहुत खाया है। खाने से कभी तृप्ति हुई है क्या? खाने से तृप्ति नहीं होती है, मन को समझाने से तृप्ति होती है। बहुत से लोग याद रखते हैं, 8-10 दिन हो गए पकौड़े नहीं खाए। 8 दिन में नहीं खाए ये तो याद रखा, लेकिन कितने दिन खाए ये कोई नहीं याद रखता। खाने से तृप्ति नहीं होती। जीव को, मन को समझाओ, बहुत खाया है, अब मेरा जीवन खाने के लिए नहीं है, अब मेरा जीवन भजन करने के लिए है। भोजन में जिसको संतोष है वह पाप नहीं करता। संसार सुख में जिसको संतोष मानता है, जो संतोष मानता है, संपत्ति में जिसको संतोष है, उसके हाथ से पाप नहीं होता। लोभ को मारो। लोभ संतोष से मरता है। लोभ मरता है तब पाप छूटता है। पाप छूटने पर ही भक्ति का आनंद मिलता है। सबसे बड़ा पुण्य यही है कि पाप छोड़ना ही पुण्य है। आंख से पाप मत करो, जीभ से पाप मत करो, मन से पाप मत करो, आपको बहुत आनंद मिलेगा। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। अक्षिणी हिरण्यम यस्य सह हिरण्याक्षः। हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। मनु महाराज को राज्य दिया है। मनु महाराज के यहाँ 2 बालक और 3 कन्याएं हुई हैं। आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बालक हुए हैं। मनु महाराज की कन्या देवहूति है, जिसका लगन कर्दम ऋषि के साथ हुआ है। कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए थे। कपिल महामुनि ने माता को बहुत सुंदर उपदेश दिया था। विदुर जी ने प्रश्न किया है, कपिल नारायण की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित और मैत्रेय स्वामी विदुर जी को यह कथा सुनाते हैं। जीव जब लायक होता है
तब भगवान दर्शन देते हैं। जीव लायक नहीं है इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते। ऐसा कौन पिता है जिसको अपने पुत्र को देखने की इच्छा न हो? पुत्र बहुत नालायक है तो बाप को उसका मुख देखने की इच्छा नहीं होती। जैसा विदुर जी ने प्रश्न किया कपिल नारायण की कथा सुनने की, तो कल हम श्रवण करेंगे कपिल अवतार की कथा। नारायण नारायण नारायण।